ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक परम पिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस संसार से अत्याचार, अनाचार, अधर्म को समूल नष्ट करने के लिए मानव रूप में अवतार धारण करते हैं। वे माता सीता की खोज में बन बन भटक रहे हैं। उसी समय भोलेनाथ माता सती के साथ विचरण करते हुए उसी मार्ग से जा रहे हैं। सती को श्री राम के स्वरूप को लेकर भ्रम उत्पन्न हो गया है और उस भ्रम का निवारण इतना सहज नहीं है। वह भ्रम ऐसा कालजयी भ्रम है जिसमें सती के पुनर्जन्म के बीज बोए जा चुके हैं। सती अपने पिता दक्ष के घर भगवान भोलेनाथ की अनुमति के बगैर जाती हैं और वहां आयोजित यज्ञ में भोलेनाथ का भाग न देखकर वे उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे देती हैं। सती के अवसान का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। भोलेनाथ द्रवित हो जाते हैं और भगवान शंकर के गण उस विध्वंस के साक्षी बन जाते हैं। उस यज्ञ के विध्वंस के कारक बन जाते हैं। सती मरनु सुनी शंभुगन लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन्हि मुनीस। सती के मरण का समाचार जानकर भोलेनाथ अपने गणों को भेजते हैं और वे शिव जी के गण उस यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। यज्ञ को नष्ट होता देख, यज्ञ को अपवित्र होता देख, यज्ञ को विध्वंस होता देख मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा सकल सुरन विधिवती फलो दीन्हा। ये सब समाचार पाकर भोलेनाथ अत्यंत विह्वल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र वहां जाकर संपूर्ण यज्ञ को नष्ट कर डालते हैं।
और देवताओं को यथोचित दंड प्रदान करते। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो भगवान शंकर से द्रोह करने वाले, उनसे द्वेष करने वाले, उनके प्रति घृणा भाव रखने वाले की होती है। यह इस इतिहास ये संपूर्ण संसार जानता है। इसीलिए इस कथा को गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय श्री हरि विष्णु से यह मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। वस्तुतः इस संसार में अनेकों वरों के लिए अनेकों कन्याएं विद्यमान हैं, किंतु भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा के लिए एक ही जीवन संगनी निर्धारित है। वह किसी भी जन्म में किसी भी रूप में लीला करते हुए उन्हीं आदिशक्ति के साथ रहते हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा पार्वती जी हिमाचल पर्वतराज हिमाचल के घर जन्म ली हैं, तभी से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां एकत्र हो गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया, उचित आदर दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मन आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर अनेकों प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प एवं फल से युक्त रहने वाले स्वतः आविर्भूत हो गए और वहां अनेकों प्रकार की मड़ियों की खाने स्वतः प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में अत्यंत पवित्र जल प्रवाहवान हो गया और पशु पक्षी भंवरे सभी आनंदित हो गए, सुखी रहने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर भाव छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। विपरीत गुणों वाले पशु पक्षी भी अपने स्वाभाविक गुण को, अपने स्वाभाविक गुण धर्म का परित्याग कर सभी जीवों के साथ परस्पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए।
नित नूतन मंगल गृहताशु, ब्रह्मादिक का वही जसु जाशु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत राज हिमालय ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका ब्रह्माद विष्णु इत्यादि देवगण यशगान करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। जब नारद जी यह समाचार पाए तो वह तुरंत ही कौतूहलवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका अत्यंत आदर किया, सम्मान किया और उनका चरण धोकर उनको उत्तम आसन पर विराजमान कराया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरिना, सुता मेली मेली मुनि चरना। फिर पर्वतराज हिमालय अपनी अर्धांगिनी के साथ मुनि के चरणों में शीश नवाते हैं और उनके चरणोदक को संपूर्ण आवास में छिड़काव करते हैं। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति माता सती का जो संदेह, जो भ्रम था, उस संदेह और उस भ्रम की सजा सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। इसलिए परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में अवतरित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वयं ही परमात्मा है। उनके प्रति भक्ति, उनका आदर, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति दासत्व भाव प्रत्येक मनुष्य का धर्म है।